सॉरी। ओके, हेलो, वेलकम गाइस टू द डे 14 और आज हम कर रहे जा रहे हैं टॉपिक 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मेरे ख्याल से थर्ड लेक्चर, ठीक है, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का टाइप्स। और उसमें हमने केस 1 केस 2 कर लिया था ऐश, है ना? ऐश केस 1 केस 2 हो गया था ना, जिसमें हमने शायद केस 1 के बारे में क्या पढ़ा था। केस 1 तो वाले थे जब मोल्टन वाले थे, है ना? केस 2 था शायद कंसंट्रेटेड, और केस 3 आज हम करेंगे जो कि कौन सा होगा? जी हाँ, डाइल्यूट वाले। गॉट इट? तो आज हम ये करेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, चाहो तो ऊपर ऐसे करके केस 3, ठीक है। और हेडिंग चाहो तो, वैसे तो इसने 4 लिखी हुई है, आप 1 करके ऐसे भी डाल सकते हो। क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या? डाइल्यूट Na क्या? Cl एक्वस। गॉट इट? ठीक है ऐश? ओके ऐश? हाँ, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या बनाओगे? वेसल, याद आ रहा है? ड्रॉ द रफ डायग्राम। एनोड बनाओगी जो कि किससे कनेक्टेड होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। कैथोड बनाओगी जो कि किससे? कैथोड होगा जो कनेक्टेड होगा किससे? नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। यहाँ पे है आपका क्या? डाइल्यूट NaCl, वो भी एक्वस। अच्छा ऐश, अगर डाइल्यूट NaCl है वो भी एक्वस, तो यहाँ पे इस बार डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? इस बार पानी क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, है ना? तो मतलब यहाँ पे NaCl भी है, NaCl भी है, और क्या है? वाटर भी है, लेकिन वाटर इस बार क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इस बार मेरे पास सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव भी होगा और Cl नेगेटिव भी होगा और H पॉजिटिव भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा, हाँ है ना? ओके, अब सबको पता है यहाँ पे पाओ और यहाँ पे NCr। तो मेरे ख्याल से ये तो पहला स्टेप हो गया, ड्रॉ द रफ डायग्राम। फिर दूसरा स्टेप क्या था ऋषभ? जल्दी बताओ। चेक द इलेक्ट्रोड के बारे में कोई जानकारी दी है? तो हम क्या मानेंगे? इनर्ट, ठीक है। अब सबसे चैलेंजिंग स्टेप में आ जाते हैं जो कि तीसरा है। रितेश, कौन सा? रिएक्शन एट, हाँ। अब आप जानते हो रितेश की एनोड, एनोड में आ रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल वाला हिसाब होगा यहाँ पे, है ना? और एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव में कौन जाएगा? नेगेटिव वाले, और नेगेटिव वाले यहाँ पे दो हैं, Cl नेगेटिव और OH। अब रितेश, अब आप कंफ्यूज होगे ये सोच के कि यार Cl नेगेटिव है और क्या है? OH नेगेटिव, दोनों के दोनों को ऑक्सीडेशन करना है बहुत जोर से, है ना? और दोनों में से कोई एक ही को गद्दी मिलेगी, या सिंपल शब्दों में बोल सकते हो एक ही कर पाएगा अपना ऑक्सीडेशन। यस और नो? अब अगर यहां पे आप, पहले तो मैं इतना कंफ्यूज ना करते हुए चुपचाप बोलूंगा कि आपको आंसर में क्या दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहला केस देखो, मोल्टन NaCl होता, मोल्टन NaCl मतलब सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो Cl का ही ऑक्सीडेशन होता। रितेश, आए ना? केस 2 एक बार जरा पीछे पन्ना पलट के देखना, जब कंसंट्रेटेड NaCl था जिसमें NaCl के साथ पानी भी था, उस टाइम हमारे एनोड में जो ऑक्सीडेशन हो रहा था वो किसका हो रहा था? Cl का हो रहा था या OH का हो रहा था? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के बेसिस पे Cl। लेकिन इस बार देखो डाइल्यूट के केस में क्या हो रहा है? OH। अब इससे पहले कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बता दूं। हेलो, वो सिंपल सी बात ये है, मोल्टन में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पता रहेगा क्या होगा, है ना?
कंसंट्रेटेड में हमने कौन सा रूल लगाया? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, या फिर आपकी भाषा में वो एसआरपी वाला, किसका एसआरपी ज्यादा और किसका एसआरपी कम, याद आ रहे? लेकिन जब भी डाइल्यूट का केस आएगा, क्या आएगा भाई? ध्यान से सुनना मेरी बात। हेलो रितेश, डाइल्यूट के केस में पूरी बात सुनना रितेश, जिसकी कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन भी छोड़ो, जिसकी मात्रा ज्यादा, क्या कह रहा हूं, उसका रिडक्शन स्लैश ऑक्सीडेशन। क्या समझे इससे? जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने जो भी लिया है, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा, जैसे NaCl और H2O है ना, NaCl और H2O में ज्यादा मात्रा किसकी है बाबू? NaCl और H2O में ज्यादा मात्रा किसकी है? H2O की है। और H2O अगर ज्यादा, मतलब उसका H पॉजिटिव भी ज्यादा होगा, OH भी, हाँ है ना। इन दोनों की मात्रा क्योंकि ज्यादा है, इसीलिए यही अपना क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, और इसलिए रिडक्शन में देखो, सॉरी ऑक्सीडेशन में मेरा क्या लिया है मैंने, देखो OH, और अगर आप रिडक्शन देखोगे, देखो सॉरी कैथोड में देखोगे, देखो क्या आंसर में, H। थोड़ा सा क्लिक हुआ। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, मैं तो कंफ्यूज होऊंगा, है ना, ऐसा क्यों किया? पहले इसका आंसर बताता हूं रितेश। 2 पन्ने पलट के ना एक टॉपिक था, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड, याद करो। उस फैक्टर में तीसरा फैक्टर देखो, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो मेरा आंसर प्रोडक्ट जो कैथोड और एनोड पे बनता है, वो इस पे भी निर्भर करता है कि मेरी कंसंट्रेशन या किसकी मात्रा है, ज्यादा या कम, समझ रहे हो? तो डाइल्यूट के केस में ये एसआरपी या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा डाइल्यूट के केस में, क्योंकि डाइल्यूट के केस में पानी इतना ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, कि वो ये वाला फैक्टर हम लगाएंगे, किसका, मात्रा वाला, कि कौन ज्यादा मात्रा में। गॉट इट? अब थोड़ा क्लिक हो गया, देखो कितना सिंपल लग रहा है। पहले उसके लिए कंफ्यूजन हो सकती है जिसको ना वो डिफरेंस ना कर पाए तीन चीजों में, समझ रहे हो? आपको सिंपल देखना है कि भाई मॉल्टन में तो बहुत सिंपल है, 2 चीजें बनती है, एक का इधर जाएगा और एक उधर जाएगा। मॉल्टन में तो कोई टेंशन ही नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चे रितेश सिर्फ मॉल्टन पढ़ के जाते हैं, मॉल्टन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है रितेश, क्योंकि वहां पे मुझे ये चेक करना है कि रिडक्शन करने के लिए किसका एसआरपी ज्यादा और ऑक्सीडेशन के लिए किसका एसआरपी, कंसंट्रेटेड वाला। और डाइल्यूट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो ज्यादा मात्रा में होगा, और डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा मात्रा में होगा। हेलो, बस पकड़ तो लिया तुमने, पकड़ लिया ना, तो फिर टेंशन ही खत्म। क्यों? बस हो गया। मतलब हमेशा OH जाएगा ऑक्सीडेशन वाले केस में, H जाएगा रिडक्शन वाले केस में। क्यों भाई? अब देखो OH -1 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, OH, एक और OH -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या, एक और OH, है ना। हेलो, अब ये दोनों को एक साथ में कंबाइन करूं तो 2OH -2 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स यू क्या, ट्वाइस ऑफ OH। पर मुझे पता है 2OH में मेरी कहानी नहीं बन रही थी, तो मेरे को इसको इससे क्या करना है, इंटू 2। तो आप बोल सकते हो 4OH नेगेटिव -4 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू क्या, 4OH। और आपको पता है 4OH जो होते हैं, अगर मैं उसको 4OH से मुझे 2 चीजें मिलती हैं, एक तो 2H2O हमेशा,
और क्या O2। देखो हो गए ना, 2 2 जा 4H हो गए, और 2O मतलब दो, तो ये रहे, और दो कहाँ बना दिए मैंने O2 के फॉर्म में, है ना। अब आप ये बार बार मत लिखो, चाहो तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसी के आगे ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट एट क्या एनोड है वो क्या मिल जाएगा मेरे को 2H2 और, समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अरे मतलब रितेश 4OH को लिखने का मतलब ही है 4OH के बगल में कि 4OH इज नथिंग बट 2H2O और क्या, तभी तो मैंने देखो 4OH से ऐसे दो एरो निकाल के बोल दिया कि इसी से मिलेगा मेरे को एक वाटर और एक क्या ऑक्सीजन, समझ गए। पक्का, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है जो 2 3 बार लिखा हुआ है इसने, गॉट इट। वहीं रितेश अगर मैं बोलूं रिएक्शन एट क्या, तो रिएक्शन एट कैथोड जो होगा, कैथोड में मुझे पता है क्या होता है, रिडक्शन, और दूसरा कैथोड था NCR, नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या जाएगा, पॉजिटिव वाले, क्योंकि डाइल्यूट का केस है रितेश, तो उबासी मारते हुए चुपचाप आपको पता है जिसकी मात्रा ज्यादा उसको ले जाओ वहां। H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या H, ऐसी एक और H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H, दोनों को एक साथ लिखते तो ऐसे लिख सकते थे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या H2। अब मुझे पता है पांचवा स्टेप था इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ, ऊपर 4 चल रहे थे यहाँ पे 2, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हो जाएगा 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू क्या ट्वाइस ऑफ H2O, सॉरी ट्वाइस ऑफ H2, ठीक है। कैसा लगा, आज स्मूथ लग रहा होगा ना थोड़ा, कल थोड़ा पता है क्या हो गया था एक्चुअली ना, किसी की भी ना कैपेसिटी होती है एक, समझ रहे हो, जब आप उस कैपेसिटी से ज्यादा जाओगे ना तो वो ठीक नहीं होता। चलो कर दिया ये वाला, ठीक है। हाँ नहीं, ऑक्सीजन, वाटर ऐश क्या होगा, वाटर तो सॉल्यूशन पे आ गया ना वापस, हाँ ये है इसका प्रोडक्ट, और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, गॉट इट, ठीक है। अब थोड़ी ना आप चाहो तो अभी फटाफट कर लो या जगह छोड़ दो, पांचवे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट MgBr2, सबको पता है क्या करना है ना, क्यों भाई रितेश, जगह छोड़ के करते रहना, ठीक है, हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं कर रखा इसने शायद, मैं बताया तो ऐसी, एनोड में क्या गया, और OH गया होगा ना, तो Cl ही जाएगा, क्लोरीन गैस, और कैथोड में बनेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाँ हाँ कर लेना, तीनों कर लेना। इसमें ना इसने एक चीज नहीं करी हुई,
आपको करवा देता हूं, ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट। ठीक, कहाँ है आई? जब आएगी तब आएगी यार, वो अभी ब्रेक पे हैं थोड़ा, वो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं कुछ, या किसी की तबीयत खराब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक केस 4 करिएगा, केस 4, ठीक है। देखो इससे पहले मैं केस 4 लिखवाऊं, आपको मैं बता देता हूं। केस 1 सबको याद है क्या था? शिट शिट शिट, मोल्टन NaCl, ठीक है। केस 2 क्या था, मान लेते हैं हमने ले लिया कंसंट्रेटेड NaCl, ठीक है। केस 3 किसका हो गया? डाइल्यूट NaCl। अगर आपने नोटिस किया होगा इन सब में हमने जो इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं लिखा था, मतलब इनर्ट यूज किए थे। क्या यूज किए थे? लेकिन क्या हो, मैं अगर एक ऐसा केस 4 बताऊं, मोल्टन NaCl बोल लो, कंसंट्रेटेड NaCl बोल लो, या डाइल्यूट NaCl बोल लो, भाई कुछ भी हो, लेकिन इनमें से किसी के भी साथ आपने मान लेते हैं एक चीज ले ली, वो पता क्या ले ली? एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या ले लिया? जिसको मैं बहुत आसान शब्द में बोलूं, विद Ag इलेक्ट्रोड। मैं आपको पहले ही बता दूं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, मैंने कभी अगर पहले पर ना बताया हो। एक होते हैं इनर्ट और एक होते हैं एक्टिव। इनर्ट वो होते हैं डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, और इसका बेस्ट एग्जांपल था प्लैटिनम वाला, ठीक है। फिलहाल मुझे अभी इतना याद आ रहा है। वहीं एक्टिव वाले क्या होते हैं? टेक पार्ट इन क्या? रिएक्शन। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो मुझे अभी याद आ रहा है वो आ रहा है Ag, ठीक है। Got it? ये लिख दीजिए बस पहले जरा। हाँ हाँ हाँ, मतलब लिख दो केस 4 में, कोई नहीं, पहले तो ये लिख देना, और फिर मैं केस 4 की हेडिंग बताऊंगा ना क्या है। मिटा दूं इसे? तो केस 4 की हेडिंग होगी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl स्लैश या फिर कंसंट्रेटेड NaCl स्लैश या फिर डाइल्यूट NaCl विद Ag इलेक्ट्रोड। विद क्या? Ag इलेक्ट्रोड। समझ गए ना? ऐश इसका मतलब इनमें से कोई भी होगा सेटअप, समझ रहे हो ना? बस किसके साथ है वो? विद Ag।
अच्छा इतना तो आप तुक्का भी मार सकते हो, अगर मैंने सबको एक साथ ले लिया है तो मतलब सबका आंसर एक जैसा ही होगा, है ना। इससे पहले कि मैं अब इसको समझाना शुरू करूं, इतना ही बोलूंगा, एक लाइन में नोट लिख देना बड़ा बड़ा, जब इलेक्ट्रोड एक्टिव हो उसी का रिडक्शन और उसी का ऑक्सीडेशन। क्या समझी इससे? मतलब इतनी गहराई पे मत सोचो, बस लाइन का मतलब सोचो ऐश। हेलो, बिल्कुल उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का, मतलब इस केस में ये जो NaCl या पानी वगैरह, ये जो भी चीजें हैं, ये सब एक स्पेक्टेटर बन के रह जाएंगे। स्पेक्टेटर जानती हो क्या होते हैं? दर्शक, दर्शक दीर्घा, ठीक है। ये मुझे सबसे बेस्ट वाला जो सेटअप लगता है ना वो है, क्योंकि इसमें बहुत नई नई चीजें जानने को मिलती हैं बच्चे को, ठीक है। और काफी बच्चों के अंदर मन में एक क्रेविंग आ रही होगी, क्या होगा ये, है ना, कैसे होगा ये, गेटिंग माय पॉइंट। तो करें इसे। निकिता सॉरी मैं ना आपको भूल ही गया बिल्कुल, निकिता आपसे शुरू करते हैं, ठीक है। अरे है भी है, निकिता बोलो कुछ। हाँ, आपसे ही शुरू करता हूं मैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ ये कैसे होगा, लाइन लिख दी थी वाली। चलो तो समझिए इसे कैसे होगा, ये किसी को पता है कैसे होता होगा, ये क्या होता होगा है? चलो ठीक है, तो देखो पहला स्टेप तो आप सब जानते ही हैं। स्टेप नंबर 1 होगा ड्रॉ द रफ डायग्राम, जिसमें मैंने एक वेसल बनाया। वेसल में मैंने एक ऐसे एक डंडा डाला, ये रहा, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, मतलब ये मेरा है एनोड, ठीक है। और ये दूसरा इलेक्ट्रोड डाला जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया निकिता? बट इस बार सरप्राइजिंगली ये, अच्छा अभी फिलहाल सेटअप मार रहे हैं जरा। इसके बाद मैंने इसमें क्या डाला है, मैं एक मोल्ट डाई वाला ले लेते हैं, कंसंट्रेट NaCl वाला, है ना, ठीक है निकिता। तो मतलब इसमें NaCl भी होगा और पानी भी होगा, मतलब इसमें Na पॉजिटिव भी है और क्या, H पॉजिटिव भी है, और अभी तक कोई दिक्कत? इस बार निकिता एक सरप्राइजिंग सी चीज है हमारे साथ, क्या आप मुझे हेल्प करके बता सकती हो क्या है? इस बार ये जो इलेक्ट्रोड है मेरा, ये कौन सा है? एक्टिव, सिल्वर का Ag, है नहीं। और जैसे आपने इलेक्ट्रोड देखा, है ना, ये कि इलेक्ट्रोड एक्टिव है, आपको वो नोट वाली बात याद आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। क्या है? हाँ है ना। तो इस बार जब आप तीसरा स्टेप लिखोगे, जो कि मेरे ख्याल से क्या है, रिएक्शन एट एनोड, जब आप एनोड की रिएक्शन लिखने पे आओगी, ठीक है, तो एनोड आपको पता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वाली चीजें जाएंगी, हाँ है ना, Cl नेगेटिव और OH, है ना, ये सुनो। पर इनके जाने से क्या मतलब, मुझे इनके जाने से मेरे को क्या मतलब, ये तो स्पेक्टेटर रहेंगे ना, देखेंगे, दर्शक दीर्घा। एनोड में मेरे को ये पता है निकिता क्या होता है, पाव, पाव मतलब इसमें पता है क्या होगा, ये जो Ag का ये जो बार है ना, डंडा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा निकिता? अब ये कैसे होगा मैं बताता हूं। Ag है, हाँ है ना,
Ag अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पता है क्या बना लेगा, क्या बनाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में यहां से हल्का सा Ag का पीस टूटेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही बोल सकती थी, अगर मैं -1 इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता ना, तो आप इसको रफली ऐसे भी बोल सकते हो, क्या कि हाँ हाँ वही कि Ag गिव्स यू क्या, Ag पॉजिटिव प्लस ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या, यहां से जब ये छोटा सा Ag का पीस टूटा तो मेरे को सॉल्यूशन में क्या मिल गया, मेरा Ag पॉजिटिव प्लस क्या, फिलहाल हाँ है ना, गॉट इट। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, कैथोड में मुझे पता है निकिता कौन दो जाएंगे, मेरे ख्याल से Na पॉजिटिव। आहा, अब आप सरप्राइजिंगली देखो, आपको सॉल्यूशन में एक और चीज मिल गया है पॉजिटिव वाला, यस, इन दोनों के साथ एक और पिक्चर में आ गया हीरो, वाइल्ड कार्ड एंट्री, नहीं निकिता। अब समझ में आया मैं बार बार क्यों बोलता था रिएक्शन एट एनोड पहले लिखो, है ना। अगर आप रिएक्शन एट एनोड पहले लिखोगे ही नहीं तो आपको Ag पॉजिटिव, है ना। अब कैथोड में Na भी गया H भी गया, लेकिन वो दोनों क्या है, स्पेक्टेटर, क्योंकि मैंने बोला है एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में Ag का ही रिडक्शन, Ag का ही ऑक्सीडेशन। तो इस बार Ag पॉजिटिव जो मेरा है उसका रिडक्शन करना है, कैसे करोगी, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, समझी। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन से जो आपका Ag पॉजिटिव है ये यहाँ पे चिपक गया एक इलेक्ट्रॉन लेके, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। और पता यही होगा यहाँ पे, क्या होगा, यही होगा कि धीरे धीरे करके, पहले तो ये लिख लो, पहले ये लिखा। अच्छा निकिता मैं आपसे, हाँ हाँ आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ, हाँ बोलो, चलो पहले तुम्हारे तुम्हारे मन का क्वेश्चन पूछूं मैं, क्या, निकिता आपको आया, ऋषभ आपको आया, रितेश, ऐश आप बताओ आपको क्या नहीं आया। Ag का क्यों कर रहे हैं, देखो सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड में वो एक्टिव है, वो पार्टिसिपेट करना चाहेगा उसमें, इसलिए हो रहा है। और दूसरा, आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं, बताऊं मैं बता दूं, पहले तो इसका आंसर भी बता दूं मैं, आप जो बोल रहे हो ना, इसमें 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 इसी का रिडक्शन क्यों हुआ है ना। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपनी ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोलना जरा, खोली, हाँ है ना। रिडक्शन किसका होता है बताना, जिसका एसआरपी, इसके साथ लड़ाई जंग करने के लिए Na पॉजिटिव है, हाँ है ना, H पॉजिटिव है, हाँ है ना, और Ag है। Na और H का जो एसआरपी वैल्यू है ना वो कम है बहुत, देखो देखो Na कहीं ऊपर होता है, H भी ऊपर होता है, सबसे ज्यादा एसआरपी वैल्यू किसकी आ रही है,
इसलिए Ag का क्या हुआ, समझी? यस यस डियर, ऑक्सीड, प्यार से ही बोला वैसे, ऑक्सीडेशन भी Ag का इसलिए हुआ, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि उसकी SOP वैल्यू सबसे क्या है, ज्यादा, या फिर उसकी ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए थी, SRP वैल्यू क्या चाहिए थी, कम। अब देखो Cl की ज्यादा है, OH की भी ज्यादा है, लेकिन सबसे कम SRP वैल्यू भी किसकी है, अब समझी? लेकिन उससे भी शॉर्टकट ट्रिक बता तो दी, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। अब क्लिक हुआ, तुमको रीजन जानना था ना, मिल गया रीजन, बस शांत रहो। अब निकिता आप पे वापस आता हूं, आपका ये होगा ना कि प्रोडक्ट एट एनोड और कैथोड क्या लिखूं, तो देखो आप धीरे धीरे देखो कि Ag टूटता रहेगा, 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 ठीक है। तो इस केस में आप पता क्या लिखती हो, इस केस में आप लिखती हो प्रोडक्ट, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ना प्रोडक्ट एट क्या, हाँ, तो आप एनोड में प्रोडक्ट लिखोगी वेट ऑफ Ag इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस, क्या लिखोगी, समझ रही हो क्यों डिक्रीज हो रहा है, हाँ। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट एड कैथोड बोलूं आपसे, तो आप क्या गेस कर सकती हो क्या होगा, देखो वहां पे ना Ag जमा हो रहा है, यस, तो आप यहाँ पे लिखोगी वेट ऑफ Ag इलेक्ट्रोड क्या, मतलब वहां से टूट रहा है वहां जमा हो रहा है, वहां से टूट रहा है वहां जमा हो रहा है, समझ रहे हो, समझ गए, इतना लिख दिया आपने, हाँ, अच्छा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मुझे पता है एनोड पे क्या होता है निकिता, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे, मुझे पता है नीचे जाने पे एसआरपी बढ़ता है ना, तो देखो पिक्चर में OH था शायद, Cl था और Ag, तो देखो एसआरपी वैल्यू सबसे कम किसकी आ रही है, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और रिडक्शन के केस में भी एसआरपी वैल्यू जो सबसे ज्यादा है वो भी Ag की आ रही है, क्योंकि Na और वो तो ऊपर है ना, हाँ समझ गई अब, चाहो तो कहीं पे ये लिख सकती हो एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में, यहाँ पे ना इसी टॉपिक के अंदर ऐसे करके क्वेश्चन होगा, वाई रिडक्शन ऑफ, ये पहले वाई ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, Ag occurred at anode in spite of क्या, except Cl negative and OH negative, रीजन बहुत सिंपल है, आंसर क्या है भाई, सबको पता है एनोड में होता है क्या, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है सबसे, और जो सबसे कम एसआरपी वैल्यू थी वो किसकी थी, गॉट इट, इसको लिख सकते हो,
ऋषभ रितेश लिख दोगे ना ये वाला, ये इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? हाँ यार, ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट छोड़ो बैंकर, ये क्यों लिखना? वाई रिडक्शन ऑफ एजी अकर्ड एट एनोड एंड वाई सॉरी वाई, मतलब अगला क्वेश्चन भी तो यही होगा, वाई ऑक्सीडेशन ऑफ एजी, ये तो इसका है वाई ऑक्सीडेशन ऑफ एजी अकर्ड एट एनोड, और दूसरा लेगा क्या हो जाएगा, वाई रिडक्शन ऑफ एजी अकर्ड एट, हाँ मिटा दूं इसको, हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाता वाई रिडक्शन ऑफ एजी अकर्ड एट क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि कैथोड में होता है, हमें पता है रिडक्शन, और रिडक्शन उसका होता है जिसका एसआरपी वैल्यू क्या होता है, बहुत सबसे ज्यादा, और वो भी कौन देखने को मिला हमें, कौन था? हो गया इतना, मिटा दूं? अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखना, ऐश मैं आपसे शुरू करता हूं कि इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कहां यूज होता है? सुना है कभी? चलो बता देता हूं, काफी लोगों ने किया होगा, मतलब काफी लोग जानते होंगे कि नॉर्मली जैसे चेन वेन पहनते हो ना आप, हेलो, आर्टिफिशियल वाली सिल्वर कोटेड चेन यार, गोल्ड चेन सिल्वर कोटेड या गोल्ड प्लेटेड वाली, वो इसी से होती हैं, इसी फिनोमिना से, ठीक है? देखो कैसे। एक मिनट, ऋषभ आपको ले लूं कैरेक्टर? चलो, तो बड़ी प्यारी सी कहानी सुनना, ऋषभ ने वैसे आज तक कभी तुम्हें नहीं बताई, पर मुझे बताई थी, तो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ठीक है ऋषभ? बता दूं इन्हें? चलो ठीक है। तो पता क्या हुआ था, अभी 14 फेब गया था, 14 फेब, हाँ, तो हुआ क्या था, 14 फेब में ऋषभ की एक खास मित्र थी उनकी, तो 14 फेब आना था, और 14 फेब में उनकी खास मित्र जो थी, उन्होंने ऋषभ से फरमाइश की कि इस बार आप मेरे लिए क्या कर लोगे? ऋषभ ने बोला मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। क्या बात कर रही हैं आप, है? ठीक है, तो उन्होंने कहा चांद तारे छोड़िए आप मेरे लिए क्या कर दीजिए, एक चांदी का दिल ले आइए। क्या ले आइए? चांदी का दिल, पूरे 1 किलो का, भारी भरगम, ठीक है? समझ रहे हैं आप? ये रही चांदी, ठीक है भाई, चढ़ा दे ऐसे, मुझे चांदी का दिल चाहिए बल इस बार। अब चांदी हो रखा है 98 या 99 पर केजी, 99,000 समथिंग, 1 लाख लगा लो, ठीक है? ठीक है भाई, अब ऋषभ ने जो जो उसने तो बोल दिया, तुम देखो बस कल, ठीक है?
ऋषभ ने रेट चेक किए चांदी के, भाई साहब चांदी का रेट तो क्या चल रहा है, 1 लाख रुपए 1 kg, है ना। अब ऋषभ सोच रहा है भाई कल है 14 फेब, मेरे को उनको चांदी का दिल देना है, चांदी का दिल देना है? क्या करूं, समझ रहे हो। तो ऋषभ को याद आया, अरे मैंने तो सिद्धांत सर का लेक्चर पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस का, है ठीक है। उसने बड़े स्मार्टली क्या किया कि उसने यहाँ पे किसी भी दुकान से वगैरह मुश्किल से 10 ग्राम क्या ले लिया, चांदी, सिर्फ 10 ग्राम है, कितना 10 ग्राम, बहुत कम, 10 ग्राम हो जाएगा आपका मुश्किल से कितना, जैसे अगर 100 kg कितने का है आपका, 1 लाख रुपए का, मतलब 1000 ग्राम क्या है, 1 लाख रुपए का, तो ये 1000 रुपए का आ जाएगा मुश्किल से, 1000 या 100 रुपए, सॉरी 100 रुपए का है, 100 रुपए का, 100 रुपए में काम हो जाएगा, देखो तुम्हारा, हाँ 1000 रुपए ले लो, ठीक है, गॉट इट। तो उसने एक 1000 रुपए का ये ले लिया, 1000 रुपए में काम हो रहा है, देखो 1000 के 5 ग्राम में भी हो जाएगा यार। तो उसने ये ले लिया थोड़ा सा, मतलब छोटा सा इतना, और यहाँ पे ले लिया तांबे या कोई पीतल का या कुछ भी सस्ता सा कोई वो उठा लिया उसने, एक सस्ता सा एलिमेंट दिल शेप में, ठीक है। क्यों ऋषभ, बता सीक्रेट बता रहा हूँ तुम्हारा मैं, और रातों रात उसने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दी, कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये टूटा, ठीक है, समझ रहे हो, और ये चढ़ गया उसके ऊपर, ये ऐसे चढ़ा 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 चढ़ा, समझ रहे हो, और एक सिल्वर कोटेड चांदी का दिल बना दिया 1 किलो का, लोहे के ऊपर या कुछ भी, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, एलॉय फेलॉय के या जो भी है, ऐसे करके, समझ रहे हो। और ये बना दिया तुमने, और अगले ही दिन जाके क्या कर दिया, अपनी प्रेमिका को गिफ्ट कर दिया, वो खुश है ऋषभ, तो खास मित्र थी, हाँ प्रिय मित्र, खास मित्र जो भी है, वो खुश हो गई कि ऋषभ आप मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लाए हैं बता दूं उन्हें समझे क्या हो रहा है, कहानी समझ में आई निकिता, आपको कहानी समझ में आ गई। ऐसे ही होता है पता, अलग अलग एलिमेंट्स या ब्रास या अलॉयज के जो चम्मच होते हैं, सिल्वर कोटेड चम्मच हैं, सिल्वर कोटेड चेन्स वगैरह, जितनी भी वैसे आर्टिफिशियल्स वाली जो होती ना, उसमें वो एक सस्ता सा एलिमेंट यहाँ लटका देते हैं, और उसके ऊपर बहुत कम अमाउंट में उसमें कोटिंग करवा देते हैं, बहुत फाइन, मतलब ये तो 10 ग्राम तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, बहुत फाइन होता है वो यार, समझ रहे हो, ग्राम्स, हाँ हाँ वो बहुत फाइन होता है, बहुत फाइन भाई, समझ रहे हो फाइन कितना, इनके अंदर एक वो स्पेशलिटी होती है कि वो बहुत कम मात्रा में बहुत ज्यादा वो चढ़ सकता है, समझ रहे हो कितने फॉइल्स होते हैं, पतले पतले, है ना। तो कैसे लगा ये वाला टॉपिक, हेलो, टॉपिक का पता नहीं पर ये वाला अच्छा लगा बल हो गया भाई, आगे। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका कौन सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका 75% सिलेबस भी हो जाता है खत्म, गॉट इट। इसके बाद हम आगे का फर्दर कंटिन्यू करते हैं।